अगर आपके नाम पे कोई घर, प्लॉट, कोई बिल्डिंग या कोई कमर्शियल प्लॉट है और उससे आप रेंटल इनकम ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न 2026 की फाइलिंग के लिए फॉर्म का ड्राफ्ट शेयर कर दिया गया है, जिसमें कुछ तब्दीलियां तजावीज की गई हैं, जिसमें पर्टिकुलरली रेंटल इनकम के हवाले से जो तब्दीलियां की गई हैं उस पर हम बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो तब्दीलियां की गई हैं इसके पीछे एफबीआर की इंटेंशन क्या है। तो आइए आज के वीडियो में इसका तफसीली जायजा लेते हैं और आपके सामने ये तब्दीलियां भी रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फहीम, आपके अपने चैनल टैक्स टॉक विद फहीम पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी इनकम यानी वो कौन सी इनकम है जो कि प्रॉपर्टी इनकम के तौर पर रिपोर्ट होती है। जनरली आपने देखा है, यानी अगर आपके नाम पे कोई घर है, कोई प्लॉट है, कोई आपने कमर्शियल बिल्डिंग है, किसी को ऑफिस के लिए लीज पे दी है, कोई किराए पे कोई चीज आपने अपने घर को किराए पे दिया है, तो उससे जो भी आपकी इनकम आती है वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम है। और ये जो अमेंडमेंट्स जो अभी 2026 के फॉर्म में जो तब्दीलियां तजावीज की गई हैं, और वो जो तब्दीलियां वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी जो आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसी के हवाले से इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी, जो 2026 के फॉर्म में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो सैलरी इनकम के हवाले से क्या की गई हैं, कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, ताकि सैलरी इनकम वाले लोग भी उसके हवाले से जान सकें। तो प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से अगर हम बात करें तो जो एक मेजर सिग्निफिकेंट तब्दीली आप जो देखेंगे उसमें यह है कि आपसे प्रीवियस ईयर तक आपसे जो प्रॉपर्टी की इनकम थी उसकी ग्रॉस अमाउंट मांगी जाती थी। यानी आपसे ये नहीं मांगा जाता था कि आपकी जो प्रॉपर्टी इनकम है अगर वो मल्टीपल सोर्सेज से है, यानी मल्टीपल आपके, यानी एक से ज्यादा घर हैं या एक घर है, एक कोई कमर्शियल शॉप है, कोई बिल्डिंग है, तो आपने जो भी आपका रेंट कलेक्ट होता था वो आपने एक ग्रॉस अमाउंट बतानी थी और उसके ऊपर जो ग्रॉस टैक्स आपका विदहेड हुआ है एनुअल, वो आपने बता देना। लेकिन अब आपसे जो पर्टिकुलरली मांगा जा रहा है कि आपने सेपरेट अगर आपकी मल्टीपल सोर्सेज से आपकी रेंटल इनकम है तो आपने हर जो प्रॉपर्टी है उसको सेपरेट डिटेल्ड में आपने वो सारा इंफॉर्मेशन देनी है। क्योंकि पहले तो आपके पास एक ही जगह आप डालते थे और उसमें आप मैनुअल जो भी आप समझते थे आप उसका एक एड्रेस या एक जनरल इंफॉर्मेशन अपनी प्रॉपर्टी की दे देते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपको हर प्रॉपर्टी की एक तो सेपरेट इंफॉर्मेशन देनी है और बड़ी कंप्रीहेंसिव, क्योंकि एक आपको सर्टन जो है वो ब्लॉक नजर आ रहा है या एक आपको एक उसमें टैब है जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, जिसमें प्रॉपर्टी का एड्रेस है, उसका एरिया है, उसकी कितने वो एरिया पे है और किस डिस्ट्रिक्ट से है, कौन सी लोकेशन है, वो तमाम तफसीलात आपको देनी है और उसकी सेपरेटली आपने बताना है कि आपको प्रॉपर्टी से क्या रेंट आ रहा है। तो जो भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं आपको उसको हर एक को आप सेपरेट उसको आप फिल कर रहे होंगे। अच्छा, अब उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपसे इंफॉर्मेशन अब अलग-अलग से हर यूनिट की मांगी जा रही है, इसके पीछे कौन सी इंफॉर्मेशन एफबीआर कलेक्ट करना चाह रहा है। क्योंकि अब आपने देखा है कि एफबीआर बहुत तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और डिजिटाइजेशन में जो बुनियादी आप जो एनालिसिस आपको करने के लिए आपको जितना डिटेल्ड डाटा होगा उतनी ही डिटेल्ड एनालिसिस हो सकते हैं। और ये एनालिसिस एफबीआर को किस तरह हेल्प कर रहे होंगे। देखें, अगर आपने देखा कि इससे पहले फाइनेंस एक्ट को हम जेन में रखते हैं, उसमें तब्दीली सजेस्ट की गई थी जो कि बाद में जिसको खत्म कर दिया गया था। उसमें यह था कि जिस तरह से आपने देखा कि एफबीआर ने वेल्थ के ऊपर प्रॉपर्टीज, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर एक सर्टेन वैल्यूएशन करके कुछ रेट्स, जिसे आप डीसी रेट कहते हैं, वो रेट्स फेयर मार्केट वैल्यू के लिहाज से रेट्स जो है वो असेस कर दिए गए हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी उससे ऊपर खरीदते हैं अमाउंट पे या उससे नीचे अमाउंट पे खरीदते हैं, एफबीआर उसको टैक्सेशन के हवाले से बॉदर नहीं करता और उसको स्टैंडर्डाइज रेट के ऊपर उसका टैक्स प्रॉपर्टी पे होता है। इसी तरह फाइनेंस एक्ट में लास्ट ईयर भी सजेस्ट किया गया था कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर रेंटल इनकम को समवेयर अराउंड 4% पे आप फिक्स स्टैंडर्डाइज कर दें, लेकिन जो कि बाद में इसको खत्म कर दिया गया था। अब एफबीआर इस तरह से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन से क्या चाह रहा है कि इससे पहले जो ग्रॉस अमाउंट डाली जाती थी, जनरली ऐसा भी था कि जी कुछ लोग अपनी रेंटल इनकम जो थे वो डिस्क्लोज नहीं करते थे या करते थे तो कम करते थे। लेकिन अब क्योंकि डाटा इस तरह से मांगा जा रहा है कि आपको प्रॉपर्टी को सेपरेटली, हर प्रॉपर्टी को जो है वो आपने फिल इन करना है और उसकी रेंट इनकम बताना है, उस पर जो टैक्स कट है वो बताना है, तो इससे जो डाटा एफबीआर के पास कलेक्ट हो जाएगा वो एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल होगा। यानी आने वाले वक्तों में, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी गुलबर्ग में कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई कमर्शियल शॉप है, आप उस कमर्शियल शॉप का रेंट बता रहे हैं कि जी आपका 1 लाख पर मंथ है। अब ये पहला साल है जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं।
इससे वो एफबीआर के पास जब ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो आप मल्टीपल सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन आएगी। गुलबर्ग में ए साहब का जो शॉप है उसे 1 लाख आ रहा है, बी का जो है वो 1.5 लाख आ रहा है, और सी जो है वो कह रहा है 1,20,000 है। तो इससे क्या होगा कि एक वो मार्केट असेसमेंट एफबीआर के पास आ जाएगी, और इस डाटा को वो आने वाले सालों में स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो अंडर वैल्यू बताई जाती है अपनी रेंटल इनकम को कम डिस्क्लोज किया जाता है, तो ये बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए एरिया वाइज, लोकेशन वाइज, और इस तरह से एक स्टैंडर्ड रेट बना के उसके ऊपर रेंटल इनकम को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। तो इससे एक तो ये भी मुमकिन है, बट ये जाहिर है कि ये मेरा अपना जाती एनालिसिस है, बट ये इंफॉर्मेशन जो है अब आपको डिटेल में जो है वो फीड करनी है। तो ये जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करना होगा। और यहां पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपको अपनी जो रेंटल इनकम है, एक तो कोशिश कीजिए कि उसको प्रॉपर बैंकिंग चैनल से रिसीव करें, ताकि उसका ट्रेस करना, उसका रिकॉर्ड आपके लिए आसान हो, और उसकी जो भी आपका रेंटल एग्रीमेंट है उसको भी आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके रिकॉर्ड करें। ये एक एफबीआर का कदम है कि जो ये रेंटल इनकम की ये जो इकोनॉमी है ये अनडॉक्यूमेंटेड है, इसको डॉक्यूमेंटेड किया जाए। तो ये भी एक इंटेंशन है। बहरहाल आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने तमाम रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करें, और इन चीजों को आपको आगे आने वाले सालों में भी रिपोर्ट करना होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब जिस तरह से ये चीजें नजर आ रही हैं, तो अभी से आप अपने एग्रीमेंट्स, अपने एविडेंस और इन सारी चीजों के ऊपर बहुत केयरफुली इसका जो है वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है, और अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि अवेयरनेस जो है ये एक आगे से आगे लोगों तक पहुंचे, और कोई भी जो है वो मालूम ना होने की वजह से किसी भी तरह मुश्किल का शिकार ना हो। तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली मुफीद मालूमात और वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।